सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। और एक्चुअली अभी पता है 75% का क्राइटेरिया जेईई मेंस में आ चुका है। हालांकि अभी क्लियरली मेंशन नहीं है कि जो साल लेगा या नहीं लेगा, बट अभी इनके रूल बुक को देखते हुए लग रहा है कि हाँ, मतलब अगर सीसैट में इन्होंने 75% किया है तो जोसा में क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल इसका फिर कोई तुक ही नहीं बनता है। ठीक है, तो जोसा में भी हो ही जाएगा। बट इवन बहुत सारे एजुकेटर्स, हम सब ने एक अपने चैनल पर वीडियो डाला है, एनटीए तक हम बात पहुंचा रहे हैं, तो उम्मीद है कि 75% का क्राइटेरिया हट जाए। बाकी जो टॉप 20% वाला क्राइटेरिया है वो तो डेफिनेटली ये लोग तुम्हें देंगे, तो उसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके 75% बोर्ड्स में ना हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास और कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर मी एंड एवरीवन आल्सो, कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के अलावा आपके पास और कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जेईई मेन की फॉर्म के अलावा और कौन से फॉर्म को आपको फिलअप करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर इंसान के पास बैकअप लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आज इसी को लेकर चर्चा करते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके लिए 75% की नीड नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनके लिए जेईई मेंस की नीड नहीं है। जेईई मेंस के अलावा और भी फॉर्म आते हैं जिनमें कोई मतलब ना तो इतना ज़्यादा जेईई मेंस जैसा रिस्ट्रिक्शन है कि 3 बार ही दे सकते हो, और ना ही ऐसा कोई एज लिमिट का प्रावधान है। तो उन सारे फॉर्म्स के बारे में हम देखेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यार आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो ना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपके पूरे इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान, काउंसलिंग के दौरान ये चैनल जितना हेल्प करने वाला है आपको, अगर हाँ मतलब इस चैनल से हमें हमेशा कॉन्फिडेंस मिला, नॉट ओनली कॉन्फिडेंस, कॉलेज भी मिला। तो आप इसे करके रखो। ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स को पिछले साल ही हमने एडमिशन दिलवाया था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे अगले स्टूडेंट्स होने वाले हो। तो चलो भाई अभी शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। आई हैव क्वालिफाइड गेट, जेईई मेंस, यूपीटीयू, बीएचयू, बीएससी, ट्रिपल एमयूटी एंड एएमयू ट्रिपल ई, ऑल्सो विद गुड रैंक। और लास्ट टाइम मैंने 5000 स्टूडेंट को मॉनिटर किया था। Beside a teacher, I am a counselor, and मैं ऑलरेडी अनअकैडमी, शेक फेलो एंड टीचमेंट इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इन सब के बाद अभी मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ बच्चों की। ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनके अकॉर्डिंग, उनके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में पहुंचा पाऊँ। मुझे पता है अभी भी इतने सारे इंडिया में बच्चे पढ़े हैं जिनके पास आइडिया नहीं है। लोगों को लगता है कम पैसे नहीं है तो बीटेक इंजीनियर नहीं बन सकते, ये गलत बात है। लोगों को लगता है जेईई मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो इंजीनियर नहीं बन सकते, ये भी गलत बात है। भाई हर इनमें से हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेटिव है। अगर जेईई मेंस में नहीं कर पा रहे हो तो भी इंजीनियर बन सकते हो, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो भी इंजीनियर बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस बच्चों को पता नहीं है। अगर आपके 75% मार्क्स बोर्ड में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर आपको आईआईटी नहीं मिली या एनआईटी नहीं मिली तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते हो, आपका प्लेसमेंट नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों के इसके बावजूद भी लगते हैं। चलो मैं कुछ उसमें से वो बता रहा हूँ कि देखो, अगर आपके 75% नहीं भी हैं या आप टॉप 20% में नहीं भी आते हैं तो पहले तो आप जेईई मेंस दीजिए। पहले मैं उन कॉलेजों का नाम बताता हूं, कॉपी पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट करो, जिनसे जेईई मेन में क्या होगा, जेईई मेन के मार्क्स से ये लोग क्या करेंगे, एडमिशन देंगे। और इनमें 75% नहीं चाहिए, मात्र 60% चाहिए, और कुछ में तो 55% चाहिए। तो उसमें सबसे आगे है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का अलग से फॉर्म भी निकलता है और ये जेईई मेन के मार्क्स से भी लेता है। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, आईआईटी बॉम्बे जैसा प्लेसमेंट देता है। तुम देख लो 100% का इसका सीएस का प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ही शानदार प्लेसमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करो, इतनी अच्छी बिल्डिंग कि तुम कहोगे बहुत सारे एनआईटीज फेल है। एनआईटीज के मतलब बहुत सारे आईआईटीज फेल हैं इसके सामने। तो तुम एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए मेहनत कर सकते हो। ट्रिपल आईटी बंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन पे तुम ट्रिपल आईटी बैंगलोर रख सकते हो। उसके बाद से आते हैं जैक दिल्ली वाले फैमिली। अब जैक दिल्ली में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि जो कॉलेज हैं डीटीयू, ठीक है, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी, डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है और इंदिरा गांधी, इन सारे में डेसू को तो मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन चलो ठीक है, ये भी जैक दिल्ली फैमिली में ही आता है। ये जैक दिल्ली की काउंसलिंग अलग से होती है, जेईई मेन के मार्क्स को लेके तुम जैक दिल्ली के काउंसलिंग में पहुंच जाओ। ठीक है,
अब देखो, अब जैक दिल्ली के काउंसलिंग में पहुंचोगे तो 4-5 कॉलेज तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब इनमें 60% का क्राइटेरिया है और एकदम ऑसम प्लेसमेंट है। तुमने देखा होगा अमन भैया DTU से पढ़े थे, ठीक है, तो उसका नाम तो तुमने सुना ही होगा यार। बहुत बहुत लोग बहुत बड़े बड़े एलुमिनाई जहाँ से पढ़ के आए हैं। तो ये जो है काफ़ी शानदार कॉलेज है। ड्रॉबैक ये है कि दिल्ली वालों के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, तो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी। उसके बाद एक कॉलेज अपना है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी दिल्ली में ही है। बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स यहाँ फिलअप करते हैं। इसके दो रीज़न है। एक तो इसकी फीस मात्र इसकी 25,000 है 1 साल की, ठीक है, 25K, और मतलब कॉलेज तो असम लेवल का है। बस NIRF में भी बहुत सही है, मतलब टॉप 30 के अंदर आता है, टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और फीस तो कम है ही, लेकिन थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है कि यहाँ पे मुस्लिम्स लोगों का रिजर्वेशन है, ठीक है। नॉन मुस्लिम के लिए थोड़ा सा टफ होता है, बट फिर भी आराम से अगर तो आपके 95-94 परसेंटाइल हैं तो भी आपको आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाती है, 96 पे CSE मिल जाती है, ठीक है। तो एक जामिया भी एक अच्छा ऑप्शन है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक लेवल का है। उसके बाद आता है आपके दिल्ली में ही IPU के कॉलेजेस आ जाते हैं। IPU में भी मतलब ठीक ठाक कॉलेजेस हैं जिनमें आप जा सकते हो। अब IPU के बाद से और जो कॉलेजेस आते हैं वो जैक, उसके बाद से जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब जैक दिल्ली एक तो अलग फैमिली है जो JEE मेन से एक्सेप्ट करती है, जैक चंडीगढ़ भी एक अलग फैमिली है, एक अलग काउंसलिंग है बेसिकली। चंडीगढ़ के जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके लिए काउंसलिंग होती है। इसमें सबसे अच्छा जो कॉलेज है दैट इज UIT चंडीगढ़। UIT चंडीगढ़ इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, ठीक है। UIT चंडीगढ़ इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको ऑप्ट कर सकते हो। इसका प्लेसमेंट ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे 1 गर्ल चाइल्ड का भी कोटा लगता है, तो ये और एक अच्छी बात होती है। 2 बहनें हैं तो अगर 2 आपकी लड़कियां हैं तो 1 गर्ल चाइल्ड का यहाँ पे कोटा लग जाता है। तो ये जैक दिल्ली जैक चंडीगढ़ भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद से हरियाणा की जो काउंसलिंग होती है, उसमें सबसे शानदार कॉलेज जो है वो भी JEE मेन से लेता है। हरियाणा की काउंसलिंग भी आप JEE मेन से करा सकते हैं, दैट इज YMCA फरीदाबाद, ठीक है। YMCA फरीदाबाद में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना यूपी के जो है, यूपी का कॉलेज जो है, यूपी के जो जितने भी कॉलेजेस हैं सब लेते हैं AKTU वाले सब JEE मेन से लेते हैं। तो AKTU में एडमिशन भी अब JEE मेन से होता है। अब इसमें IIT लखनऊ, NIT और BIT झांसी वगैरह में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से यूपी में ही HBTU कानपुर है। अरे तुम्हें पता होगा ना, तुमने सुना होगा कि फिजिक्स वाला जो अलग पांडे सर हैं वो यहीं के ड्रॉप आउट थे। तो HBTU जो है दैट इज ये भी JEE मेन से लेता है। MMUT गोरखपुर वाला ये भी JEE मेन से लेता है। ये हालांकि सेकेंड टायर के कॉलेजेस है, बट ठीक है, तुम इनमें भी ऑप्शंस है। अब बात आती है कि इसके अलावा अभी बहुत सारे, मतलब स्टेट के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्टेट की बहुत सारे काउंसलिंग्स हैं, मतलब गुजरात के, महाराष्ट्र के, फलाना ढिमकाना, जिसमें तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की विषय नहीं है। 75% हो या ना हो, डोंट वरी। अगर JEE मेन का मार्क्स है तो बहुत सारे दरवाजे खोल देता है तुम्हारे लिए, एक नहीं बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे जहां पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अब बात आती है कि कौन कौन से फॉर्म को और हम फिल कर सकते हैं। तो देखो, WBJEE, तुम WBJEE फिल कर सकते हो। इसका अप्रैल में एग्जाम है, ठीक है, फॉर्म आने वाला है। इसमें सबसे बेस्ट कॉलेज है दैट इज जादवपुर यूनिवर्सिटी अदर स्टेट वालों के लिए। उसके बाद है कोलकाता यूनिवर्सिटी, और भी हैं, कल्याणी है, फलाना ढिमकाना, बहुत कॉलेजेस हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद तुम कॉमेट के भर सकते हो, ठीक है, कॉमेट के भर सकते हो। CUET भर सकते हो, क्योंकि CUET में DU का एक CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, उसकी फीस भी 20,000 के आसपास है। उसके बाद अदर में तुम मान लो EMU, तुमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया, मेरे कॉलेज का फॉर्म भर दिया, और भी बहुत सारे फॉर्म्स आ सकते हैं। लेकिन ये कुछ है बिट सेट वगैरह तो मैं अभी यहाँ पे बता नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिनकी 75% से कम है, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिनको तुम फिलअप कर सकते हो आराम से, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी तुम MP के काउंसलिंग में बैठो, ठीक है, MP के काउंसलिंग में बैठो, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस 1-2 मिल जाएंगे जहाँ पे तुम एडमिशन ले सकते हो। उत्तराखंड के काउंसलिंग में बैठो, इन सब की फीस बहुत कम होती है, GB पंत वगैरह की फीस बहुत कम होती है, आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, ठीक है। इसमें से शुरू में कुछ प्राइवेट मैंने बताए थे IPU में, उनको तुम वो कर सकते हो। बाकी कॉलेजेस बहुत
ईजिली तुम्हें मिल जाएंगे। बस तुम जेईई मेंस की प्रिपरेशन सही रखो, भले 75% हो या ना हो, कॉलेज की कमी नहीं है। और पूरे प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट दे दूंगा। उनको 75 से मतलब भी नहीं है, मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, उनको बता नहीं रहा हूँ, वरना तुम लोग सोचोगे कि अरे चलो उनको बाद में अपन लोग बताएंगे जब कहीं नहीं हो रहा होगा तो। ठीक है, अभी तो फाइट करो। ठीक है, तो बहुत सारे काउंसलिंग्स हैं जिनमें अब बेसिकली काउंसलिंग क्या होता है कि जैसे तुम एग्जाम दिए, जेईई मेन का मार्क्स आ गया, अब तुम लेके आए मेरे पास कि संदीप भैया बताओ कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो मैं बताऊंगा कि इस काउंसलिंग में बैठ जाओ। मतलब हरियाणा के स्टेट में, मतलब हरियाणा स्टेट में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें तुम्हें अगर एडमिशन लेना है तो HSTS में बैठ जाओ। अगर यूपी स्टेट में जो कॉलेजेस हैं, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो AKTU में बैठ जाओ। तो ये काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन होता है, जैसे जोसा की काउंसलिंग होती है NITs IITs प्लस सिस्टम के लिए, उसी तरीके से अलग अलग स्टेट की अपनी खुद की काउंसलिंग होती है, लेकिन मार्क्स जेईई मेंस के ही लगते हैं। और कुछ अलग जैसे WBJEE है, वो अपना मार्क्स लेता है, WBJEE अपना खुद एग्जाम कराता है और खुद अपना अलग काउंसलिंग लेता है, उसको जेईई मेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके अलावा अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया हो या कोई कॉलेज छूट गया हो तो बताना। बाकी अगर तुम जेईई मेन भी नहीं दे पा रहे हो तो तुम AMU की प्रिपरेशन कर सकते हो। AMU की फीस मात्र 8,000 है और प्लेसमेंट अच्छा खासा है। ऑफ कैंपस इस बार 1.23 करोड़ का गया है हमारे यहाँ से, तो तुम आ सकते हो यहाँ पे भी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में अगर और जानना है तो तुम हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।